हेलो दोस्तों, आज हम लोग बुक रिव्यू करेंगे किताब अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार। यह एक कहानी संग्रह है और इसको लिखा है राजश्री तनवीर ने और यह इनकी पहली किताब है। पुस्तक को प्रकाशित किया है हिंदी युग्म ने और इसमें पृष्ठों की संख्या है 84 और अमेजन पर इसका मूल्य है 114 रुपये। मूल्य कम या ज़्यादा होते रहते हैं। किताब के अनोखे नाम के बारे में लेखिका कहती हैं कि हिंदी युग्म को ये कहानियाँ थमाते समय किताब का शीर्षक मेरे लिए एक बड़ा सवाल था। प्रियजनों ने कहा कि यह कैसा नाम है, यह नाम न रखो। चौथा शब्द प्यार की शुचिता को निगल रहा है। बार बार हो जाना प्यार का दस्तूर नहीं, मगर मैंने खूब सोचा और पाया कि बार बार हो जाना ही तो प्यार का दस्तूर है। वह चौथी, 12वीं, 20वीं या 40वीं बार भी हो सकता है। क्या हम सब अनायास ही कई बार प्यार में नहीं पड़ गए हैं? असल में प्रेम की संभावनाएं ही कभी खत्म नहीं होती। प्रेम की क्षुधा पेट की क्षुधा से कहीं दर्जा कम नहीं। प्रेम हो जाना जितना सरल और सहज है, उसे लिखना उतना ही दुष्कर। इस किताब में कुल 9 कहानियां हैं। पहले प्रेम की दूसरी पारी, भेड़िया, अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार, समंदर में लौटती नदी, एक उदास शाम के अंत में, खिड़की, खजुराहो, चिड़िया उड़ और विस्तृत रिश्तों की संक्षिप्त कहानी। इस किताब की कहानियों में लेखिका ने स्त्री पुरुष के प्रेम संबंधों की जटिलताओं को और उनके बीच के अंतर्द्वंद्वों को लिखा है। सभी कहानियाँ एक से बढ़कर एक हैं। कहानी भेड़िया और कहानी खिड़की भी काफ़ी अच्छी हैं। उसके अलावा कहानी अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार आप पढ़ेंगे तो आपको कहानी का मतलब समझ में आएगा और इस नाम का भी मतलब समझ में आएगा। लेखिका ने बड़े ही बेहतरीन तरीके से, बड़ी ही संजीदगी से कहानी के एक एक लाइन को अच्छे से पिरोया हुआ है। एक कहानी अनुपमा गांगुली का चौथा प्यार के नाम पर ही किताब का नाम पड़ा है। कहानियों की गहराई देखकर लगता है कि लेखिका ने इस पर अपना बहुत ज़्यादा समय दिया होगा और काफ़ी सोच विचार कर लिखा होगा। सभी कहानियाँ एक दूसरे से जुदा, एक दूसरे से अलग हैं और सबके मायने भी अलग अलग हैं। कहानी का किरदार क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, कैसे घूम रहा है, सारी चीज़ों को बड़े ही अच्छे ढंग से लिखा हुआ है। इतने अच्छे तरीके से, इतनी गहराई से कहानियाँ लिखी गई हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि यह इनकी पहली किताब है। किताब को अगर आप तेज़ी से पढ़ेंगे तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। कहानी को धीरे धीरे पढ़ना पड़ेगा, तब जाके यह पल्ले पड़ेगी। किताब की भाषा खड़ी हिंदी है और थोड़ी कठिन भी है। साथ ही साथ उर्दू के लफ्ज़ों का भी प्रयोग किया गया है। अगर आपको उर्दू नहीं आती है तो लफ्ज़ पढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत होगी और हिंदी के भी कई शब्द बड़े कठिन हैं जिसको पढ़ने में समस्या हो सकती है। नियमित पाठकों को यह भाषा अच्छी लग सकती है, लेकिन जो नए पाठक हैं, जो कम पढ़ते हैं, उनके लिए यह भाषा थोड़ी सी कठिन होगी। इसके अलावा निगेटिव बातें करें तो ऐसा कुछ खास नहीं था निगेटिव में, लेकिन कुछ कहानियाँ मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अच्छी लगी, कुछ कम अच्छी लगी और एक दो कहानियाँ तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। शायद उन कहानियों के भाव ही इतने गहरे थे कि मुझे समझ में नहीं आया। और ये कोई खास कमी नहीं है, सब अपने अपने तरीके से कहानी को समझते हैं और सबके मायने भी अलग अलग होते हैं। मुझे कहानियाँ तो कम, लेकिन लेखिका की सोच, लेखक की कल्पना और उनकी लिखावट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। 114 रुपये में 84 पेजों की यह किताब आपको ज़रूर पसंद आएगी और सोचने का आपका नज़रिया भी बदलेगी। शायद ये पढ़ने से ही आपके रिश्तों की कड़वाहट भी कम हो जाए और आप भी प्रेम के सागर में सराबोर हो जाएं, जैसे कि अनुपमा गांगुली का था। चौथा, 5वां, 10वां, 20वां। मेरे रिव्यू से आपका रिव्यू भिन्न भी हो सकता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा भी हो सकता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी पढ़िए इस किताब को और बताइए कैसी लगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत ही जल्दी हाजिर हो जाऊंगा एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए।